film hasn't ended, but I'd say best actress in a film, Alia Bhatt. Yeah. Disco. Yeah. G'day guys, I'm yours really, the original Spikey D, and welcome you to another edition of a Trini Reaction to. As you know, here we feature the best in foreign language song, dance and film out of India, southern India, 90% of the time. Now today, we are into episode 5 of Gangubai Kathiawadi. As you know, it's a Hindi film. It stars Alia Bhatt. It also features in supporting role Ajay Devgan, and it is written, directed, and music by Sanjay Leela Bansali. Now, in our last scene in episode 4, what we saw that Gangubai was able to defeat Raziabai at the election. However, it came with a cost. It cost her her heart. It cost her her relationship with this young man that she's in love with. But it came also with a great reward in that she is now able, after the victory, to represent 4,000 women and probably help them in their situations for more rights that they should be available to them. And what we also saw is that Gangubai, because of this deed, was able to find a home for a young woman. Alright, so with that said, let's dive straight into our scene today and let's see what is the next challenge for Gangubai. एक पे त्राण आजकल पुलिस वाले बहुत रेड मार रहे हैं, उनका मुंह मीठा कराना पड़ेगा। 4, 5, 6 ये नवरात्रि के जश्न के लिए पूरे धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। 7, 8, 9, 10 ये लड़कियों के बैंक के खाते में डालेंगे, लेकिन बैंक वाले यहाँ की लड़कियों के कपड़े खोलने को तैयार है। अच्छा है, 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरे जेवर के लिए। कल मेरी मैनेजर से मीटिंग करवा। भाई। हाँ हाँ निमी बोल। मैं वापस गांव जा रही हूँ। एक बार फिर सोच ले राजा, टीबी का पूरा इलाज करके चली जाना। चली जाने के तो डर है भाई, इससे पहले कुछ हो जाए। एक बार माँ से मिलना चाहती हूँ, शायद अब तक उन्होंने माफ कर दिया होगा। शायद, और अगर माफ नहीं किया ना तो आ जाना वापस। बहुत लोग हैं यहाँ तुम्हें आग देने के लिए। चाहती हूँ। हाँ 2 मिनट का काठियावाड़ का कॉल बुक किया था। हाँ लाइन पे बने रहिए, लगाती हूँ। हेलो हेलो, ये तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बा कौन What's your बोल mom? रहा है भाई? गंगा गंगा बोल रही हूँ। बा मैं गंगा बोल रही हूँ। सुना मैंने, 12 साल के बाद फोन कर रही है तू। हाँ पर 12 साल बाद घर का नंबर याद रहा ना मुझे। 4, 2, 3, 4 जिंदगी भर याद रखूंगी नंबर। और कुछ? मंदिर जाना है मुझे, देर हो रही है। हाँ अरे तेरी वो अलमारी की चाबी ना मेरे पास। ये बोलने के लिए फोन किया था इतने सालों बाद? You haven't spoken to your child in 12 years. That's the best thing you can say, girl. याद आती है तू बा बहुत। तू किससे बात कर रही है? मेरे से बात कर ना। अब बचा है क्या है बात करने को? हाँ नाराज है तू? कोई बात नहीं। बापू का है, बात करेंगे। बापू नहीं रहे। और हाँ, Shit, she passed away. जाते वक्त उन्होंने अपने मुंह में गंगा जल तक नहीं लिया। तेरा नाम जो उसमें था। 30 सेकंड बाकी है। 1 सेकंड, तू क्या कह रही है बाकी? बापू ने मेरी वजह से गंगा जल। 30 सेकंड बाकी है। क्या 30 सेकंड लगा रखा है? बापू मर गए हैं मेरे। ये बात मैं झेलूं 30 सेकंड में? बा नाराज है, बात नहीं करना चाहती, उनको मनाना है, समझाना है। पिछले 12 साल की बातें करने हैं, कैसे करूं मैं 30 सेकंड में? और इन 12 सालों में मुझ पर क्या बीती है, कितना तरसी हूं उनके प्यार के लिए, ये सब कैसे कहूं मैं 30 सेकंड में? That's hard shit. That real sad, Dre. That real sad.
And it's, I want, by the way, it's a one take shot, eh? They didn't have no cuts in that. तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नवरात्रि में घर बहुत याद आता है मुझे। कोई बात नहीं, आज अपने इस मोहल्ले में ही मनाएंगे नवरात्रि। और ठान लिया मैंने, आज एक भी आदमी हमें हाथ नहीं लगाएगा। जरा सोच, धंधा बंद होने से मर्द जात में कैसी आग लगी। 3 महीने हो गए मुझे। इस बार तय किया है मैंने, बच्चा रखूंगी। कोई तो होगा अपना कहने के लिए। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम गंगू। कैसा था तेरा नवरात्रि का जश्न? एकदम धमाल। ये दोनों तुम्हारा धंधा हमेशा के लिए बंद करवाने आए हैं। मतलब? ये है वार्ड सी के सेक्रेटरी शाह साहब। 14 नंबर गली के पीछे जो स्कूल है, उसके साथ मिलकर इन्होंने एक पिटीशन तैयार किया है, पूरा कमाटीपुरा खाली करवाने का। क्यों भाई, किस खुशी में? क्या गुनाह क्या किया है हमने? कहते हैं स्कूल के बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। चकले के पास होने से स्कूल पर बुरा असर पड़ता है। तो फिर स्कूल के पास होने से चकले पे अच्छा असर क्यों नहीं पड़ता? रहीम भाई, स्कूल वालों की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं? और वार्ड सी के लोगों ने भी उन्हीं का साथ दिया है। और बिल्डर का साथ भी। स्कूल की आड़ में इनका मोहल्ला खाली कराकर तुम लोग वहां बड़ी इमारतें बना। Oh, ऐसे ulterior motive. बुरा न मानो तो एक बात कहूं भाई, इस पिटीशन से सबका फायदा होगा। मैं बिल्डर से बात करता हूँ ना, आपको और मैडम को एक फ्लैट दिलवा देता हूँ। जिसके पास पूरा आसमान हो, उसे चूहे के बिल का लालच दे रहे हो। भाई ये क्या? ये तो बेइज्जती हुई ना। हुई ना, कमीज के फटने से बेइज्जती हुई। और इन औरतों को बेघर करके इनकी बेइज्जती नहीं होगी। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। अगली बार ऐसी जुर्रत की तो बाकी के कपड़े भी नहीं बचेंगे। खुदा हाफिज। सरकारी नोटिस 2 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगा। बिल्डरों को तो मैं संभालूंगा, लेकिन ये स्कूल वाले चुप नहीं बैठेंगे। कोर्ट कचहरी तक घसीट के लेके जाएंगे तुझे। भाई, मोहल्ले की लड़ाई तो मैं लड़ लूं, लेकिन ये कोर्ट कचहरी में तेरे इस डर को ताकत में बदल। 4000 औरतों की जिंदगी का सवाल है। अगर हारी तो एक बार नहीं, 4000 बार हारेगी। गंगू, ये लड़ाई तुझे जीतनी ही है। Yeah, real confidence in her, you know. Yeah. इन्हें लगता है मैं डर जाऊंगी। मतलब गंगू, हमारे 5 महीने के कोर्ट कचहरी के चक्कर तो फोकट में गए। अभी तो ये मोहल्ले तक आए, कहीं घर में घुस गए तो क्या करेंगे? हमला। मतलब हमला। पूरा खाली करो, वेश्याबंदी बंद करो, पूरा खाली करो। गंगू भाई, गंगू भाई, गंगू भाई, गंगू भाई। फैजी साहब, आप समझ नहीं She handed him. 14-15 साल की लड़कियां अगर खिड़की के बाहर ऐसी इमोरल एक्टिविटीज होते देखेंगी तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि दुनिया की सारी बुराइयां इस मोहल्ले में ही है? यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई हमने ये पिटीशन साइन करवा ली ताकि हम इन लोगों को यहाँ से हटा सकें। वाह, फिर तो आपको पूरा शहर ही खाली करवा देना चाहिए। बुराई कहाँ नहीं है। चलो चलो। Yeah, exactly. हाँ, शांति से ना। हाँ, खुशबू शोर मत मचा। Shit, she coming in school, right? ये है मेरी बेटिया, देखो कैसे पाउडर बीडर लगा के एकदम चक चक बन के आई है आपसे मिलने। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन और बिना परमिशन के कैसे चली आए? आपने भी तो बिना परमिशन के हमको नोटिस भेजा था। तभी मुझे पता चला कि आप पे इतना बड़ा स्कूल है, वो भी 40 साल से। अब पता चल गया ना, तो मोहल्ला छोड़ दो। सिस्टर, आपका स्कूल यहाँ 40 साल से है और हमारा मोहल्ला 100 साल से।
स्कूल बनाते वक्त आप लोगों ने ये नहीं सोचा Exactly. दीवार को लग के पीछे कोठा है। Yeah. फादर जी, ये मुर्जेबाजी की वजह से ना बिजनेस ठप हो रहा है हमारा। घराक अंदर आने से डर रहे, बच्चों के खाने पीने के लाले पड़ गए। फादर जी, ये घंटी बजाना बंद करो। मैं एक सीटी बजाऊंगी ना, पूरा मोहल्ला स्कूल के अंदर घुस जाएगा। जंग मत छेड़ो। तो ये सब लिख क्यों रहा है? कौन है तू? जी मैं पत्रकार अमित फैजी, उर्दू टाइम्स। जर्नलिस्ट? जी मैं प्रोस्टिट्यूट गंगूबाई। She's a boss, eh? She's a real boss, right? आपने अपनी बात कर दी, अभी अब जाइए। बहना मेरी, जाती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला मिलने के बाद, अरे मैं तो फीस भी लाई। ये लो, 8 लड़कियों के लिए 5 साल की फीस। उठाओ इसे। इस स्कूल में आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकती। कोठे से हुए तो क्या हुआ, शिक्षा का हक है इन्हें। Yeah. और ये हक मैं इनको दिलाकर रहूंगी फादर। तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी शिकायत भी मिट जाएगी, है कि नहीं? जी बिल्कुल। और वैसे भी अपनी माँ के पलंग के नीचे सीख लेते हैं। आगे की बातें आपसे कहा देना। चलो बहन, निकालो वो क्या बोलते हैं उसको, एडमिशन का फॉर्म। और लिखो माँ का नाम गंगूबाई काठियावाड़। और बाप का नाम क्या लिखें? माँ का नाम काफी नहीं है ना? चलो बाप का नाम देवानंद। सबके बाप का नाम देवानंद। खुश हो गया एडमिशन? नीचे डाला सी, like you impressed by her. फादर को थैंक यू बोलो। देखा बेजी भाई, कितना अच्छा दिन है। Is that real boss अब scene तक there? तो मेरे बच्चों की सिर्फ मदर थी, आज फादर भी मिल गया। Ah, yeah, baby. शुक्रिया फादर जी, शुक्रिया। Cheryl Cham. आइएगा कभी हमारे कोठे पे, जवानी भी मिलेगी और कहानी भी मिलेगी। कोई फर्जी बाबू आपसे मिलने आया है। कौन फर्जी बाबू? अरे ढक्कन फर्जी बाबू नहीं, भेजी बाबू का जर्नलिस्ट है, भेज अंदर। भेजी बाबू आओ, आज कोठे पे अखबार खुद चल कर आया है। माफ कीजिएगा, बिना इत्तला दिए आ गया। यहाँ कौन अपॉइंटमेंट लेकर आता है? बैठो। शुक्रिया। गंगू जी, मैं आपसे पूछने, आप हंस क्यों रही हैं? अरे पहली बार किसी ने इज्जत से बुलाया है ना। कैसे आना हुआ? मैं पूछने आया था कि आपकी लड़कियों को स्कूल में दाखिला मिला कि नहीं। मिलता कैसे नहीं? अरे आज खुद उन्हें क्लास में बैठा के आई हूँ। बहुत रोए कमीने, लेकिन मैंने भी बोल दिया पढ़ोगे नहीं तो पढ़ेगी। कमाटीपुरा की तो हो। और वैसे बिना फोटो के इंटरव्यू मैगजीन में अधूरा लगेगा। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो भेजी बाबू? हमारी हर सर्विस की कीमत होती है। और वैसे भी फोटो छापोगे, लेकिन यहाँ मैगजीन पढ़ेगा कौन? यहाँ नहीं, लेकिन दुनिया के लोग तो पढ़ेंगे। दुनिया। वैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 9वीं पास हूँ। और आप कहाँ से हैं? काठियावाड़। आपको कभी घर वापस जाने की ख्वाहिश नहीं होती? ये क्या दिमाग खपाने वाले सवाल पूछ रहे हो भेजी भाई? बस I don't want accessory. What happened just now when you put me in अच्छा, Mara? बात नहीं। You know? आप 2 दिन बाद आइए भेजी भाई। अभी ये दवाई देने का टाइम हो गया है। मेरी दोस्त है ना कमली, बीमार है बहुत। क्या हुआ? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? स्कूल तो 4 बजे छूटती है ना? टीचर ने मार के भगा दिया। देखा, ये है हमारी इज्जत। आओ इधर। अब खींचो फोटो भेजी भाई, और यही फोटो छापना अपने मैगजीन में तुम्हारी दुनिया वालों के लिए। Wow. You really impressed me. This guy really impressed by her, you know. Yeah. इतने सालों बाद जब माँ बनी है तो तकदीर देखो इसकी, मरने को पड़ी है। जान लेके रहेगी ये बच्ची।
पम्मी कुछ नहीं होगा पम्मी को, मैं हूं ना। ये दवाई ले ले, अपने हाथों से बनाई है। ऐसा मत कर कमली, मिकी तो दोस्त है मेरी। जिगरी जिगरी। Don't worry. That's a good friend, you know. गंगू जी से मिलने आ गंगूबाई नहीं मिल सकती है। पर उन्होंने ही बुलाया था ना 2 दिन बाद। कमली गुजर गई है। Shit. She passed away, right? छोटा बंद है, आप जाओ। She lost, she getting news she father died, now she good friend died. कितने घने बाल है इसके। बाल बनाते बनाते जान निकल जाए। पहली बार जब इसको देखा था ना, मंदार सेठ से भाग रही थी, अधनंगी, बाल उलझे हुए, भला के खूबसूरत। सेठ क्या, मेरा भी दिल मचल गया था। अब चटक मटक पसंद था इसे। सिनेमा देखने जाती थी ना, तो अंधेरे हॉल में हीरोइन से भी ज्यादा चमकती थी। अरे पागल थी पूरी। बोली दीदी हरामखोर हमेशा शक करेगा, सब्जी लेने जाऊंगी ना तो भी सोचेगा धंधा कर रही हूँ। चलो, इसे ले जाने का वक्त आ गया है। रे, कोई इसकी टांगे कस के बांध दो, क्या पता कब किसका ईमान बदल जाए। Wow. मेरा राजा। Alright guys, that's the end of our scene today, and very emotional and powerful scenes. There's a lot of great stuff that we saw today. That conversation she had with her mother on the phone, that was a very touching scene, but what I really enjoyed in it, it was a one take. It was a one take, and it's a pretty long scene, you know. And Alia Bhatt performance in this, I think a performance like this deserves a best actress. Really, that's how great she is, because she's the main character in the film. Yes, Jay Devgan, and we have some supporting cast members as well, but the film is really being carried by the performance of Alia Bhatt in this. It's just amazing. I'm really stunned by her performance. Now I have seen her in Razi, right? And I love that movie. She was outstanding together with Vicky Kushal, right? I think that's his name, right? He was outstanding as well. And watching this film, it really tells you how S.S. Rajamouli was right about her. S.S. Rajamouli said that he used a description, I think that she's fragile, or that she needs to be nurtured, or something like that. He made a comment about her, you know, and he knows that she was the one who could have pulled out the role. I think the Sita is the role that she's playing in RRR, right? And NTR said as well that the sky is the limit, that no one can really hold her back, because she's that great, and that there's so much more that she can give in terms of performance. And if you are watching this film, this is a real engaging movie. It's very thought-provoking as well in terms of the issues that they are raising in the film of equal rights for women, and especially women that might be looked down upon by society because of their occupation and so forth. So it's really a great scene, guys. And the fact that the school came and met a brothel, they want to move them out. You know, they don't have rights to education. They don't have rights to healthcare. You know, just the basic fundamental needs of what every human being deserves. You know, so it's really raising a lot of social issues, and it's issues that still exist today. So it's really a great scene, very emotional,
But again, you're just glued to the screen because of Alia. That's the whole thing. You're just glued to the screen because of her performance and just the way how she changes in terms of her character. You know, she can be serious, she can be broken, she can express emptiness in her eyes. You know, that her soul and her heart is breaking, and then suddenly twist that character into a somewhat a chuckle and make you laugh. That's how amazing she has been so far in this movie. It's really, really fantastic. And the film hasn't ended, but I'd say best actress in a film, Alia Bhatt. Yeah. Anyway, guys, thank you so much for stopping by today. And if you do like this video, like, share, subscribe, tell a friend, keep coming back for more. I'm actually Spike D. Wherever you guys are in the world, stay safe, remain in good health. See you pretty soon with another reaction. Do take care, have a great day, and peace out.